हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन क्या है? फोर क्वेश्चन बोल रहा है, फोर क्वेश्चन है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो हमें LCM ज्ञात कीजिए, है ना। LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर HCF आपको दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 306 और दूसरा संख्या है 657। तो हम लोग इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे LCM। तो चलिए हम लोग दूसरे पेज में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो फोर क्वेश्चन है हमारा, है ना। फोर क्वेश्चन है कि HCF, चलिए हल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, हल करेंगे। हल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ है जो, उसको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले HCF जो दिया है उसको लिख लेंगे। HCF 9 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दो संख्या दिया हुआ है। दो संख्या क्या क्या है, यानी पहला संख्या A मान लेते हैं। A हमारा कितना है, 306 है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 657, ठीक है, 657। तो हमें LCM ज्ञात करने हैं, LCM ज्ञात करने हैं वाट, ठीक है। तो इसी से हमको LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM का फॉर्मूला है एक, ठीक है। LCM का एक फॉर्मूला है, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर A इंटू B अपॉन HCF, ठीक है, इक्वल, देखिए बच्चों, A हमारा कितना है, A हमारा कितना है 306, A हमारा 306 है, ये हमारा 306 है। और B हमारा 657। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। इधर थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। A हमारा कितना है 306 इंटू B हमारा 657 और बट्टे में HCF कितना है 9 है, बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 9 से कटेगा, नौ से कटेंगे, ठीक है।
हमारा 9 से कटेंगे, यानी 9 से हम लोग काटते हैं इसको, ठीक है। 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा में कितना बार में 30 आएगा भाई? 9 चौक 36, 9 का 18, 9 तिया 27, ठीक है। 3 बार में आएगा, ठीक है। 9 तिया 27, इसमें 3 के 9 चुके 36, यानी 34, ठीक है। 34 आएगा, 34 गुणे 657, ठीक है। बट्टा यहाँ नहीं होगा, चलिए 9 से हम लोग काटते हैं इसको। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ठीक है। यानी 34 गुणे 657, ठीक है, बराबर 34 गुणे 657 कितना होगा? तो गुणा कर लीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो 22,338 हो जाएगा, ठीक है। 22,338, ठीक है। 22,338 आएगा इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 5 नंबर एक बार देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है 5 नंबर क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या समाप्त हो सकती है 0 पर 6n, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 5 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे पेज में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का हल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है कि क्या बोल रहा है कि 6n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है। अगर कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 × 5 का पावर n के रूप में होगा। समझ रहे ना बच्चों? यानी उसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना 2 × 5 का पावर n के रूप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, 6n का अभाज्य गुणनखंड करना है। 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का
अभाज्य गुणनखंड 6n का अभाज्य गुणनखंड ठीक है। 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, बराबर 2 इंटू, देखिए 6 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 6 का देखें, 6 का 2 तिया 6 यानी 2 गुना 3 है ना, 2 गुना 3 आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू 3 का होल यानी पावर n, ठीक है, पावर n, 2 इंटू 3 का पावर n यानी इसका 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 का पावर n है ना। तो लिखेंगे नीचे चूँकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 का पावर n के रूप में होता है, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिख देते हैं, कोई प्राकृत संख्या कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है। अगला पेज हम लोग ले लेते हैं, समाप्त होती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 का पावर n के रूप का होता है, ठीक है। 2 इंटू 5 का पावर n के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसलिए 6n क्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, है ना। 6n जो है ना शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगा शून्य पर समाप्त? क्या हम बोले अभी कि कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होता है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 का पावर n के रूप में होता है। और 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या हम लोग देखें, 6n का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लोग 6n का यहाँ पर हम लोग देखें 2 इंटू 3 का पावर n,
तो ये समाप्त शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए, तभी वो शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6n का, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का होल स्क्वायर, यानी उसका जो 2 × 5 का n के रूप का होता है ना। 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 × 5 का पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ठीक है, कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, है ना, यानी 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 13 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्या पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ जो आप संख्या देख रहे हैं ना, यहाँ जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी को हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट पेज में 6 नंबर का। सिक्स नंबर, ठीक है। सिक्स नंबर का हल हम लोग देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला संख्या हम लोग ले लेते हैं, पहला संख्या ले लेते हैं हम लोग कि पहला है हमारा 7 × 11 × 13 जोड़ 13। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो है ना 13 क्या हो जाए, कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 7 × 11 × देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11, 13 तो निकल गया। ठीक है, 13 आपका निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा,
अब देखिए 13 एकम 13। अब यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए। 7 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 11 सत्ते 77, 77 और 1 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 गुणे 78। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए। 13 और 78 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1014। ठीक है, 1014 आएगा। तो देखिए 1014 जो है ना, अगर हम इसको क्या करें? गुणनखंड करें। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक क्या आएगा? गुणनखंड आएगा। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड आएगा। इसलिए ये जो है ना क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि इस संख्या चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इसलिए यह क्या है? इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए कैसी संख्या है भाई? भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा संख्या है हमारा, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ कितना हो जाए? 5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ना कॉमन क्या आएगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है ना, 1 ठो 5 और यहाँ पर 1 ठो 5, यानी 2 गो आ रहा है 5। तो हम लोग इसको क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। 5 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना है। 7 गुणे 6 6 गुणे 4 5 तो निकल गया,
गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ जाएगा, जोड़ 1, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 निकल गया। ठीक है, अब देखिए 5 कॉमन, यहाँ पर सबको गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 छुक 42 है ना, तो गुणा करके यहाँ पर कितना आएगा, 1008 आएगा। ठीक है, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, +1। ठीक है, यहाँ पर है ना जी 1 है, इसलिए +1 हो जाएगा, बराबर 5 गुणे 1008 + 1 कितना हो जाएगा, 1009 आएगा। ठीक है, बराबर इसको गुणा कर दीजिए, 1009 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 5045 आएगा, 5045 आएगा। तो देखिए, अगर इसको भी अगर अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड आएगा, है ना। तो अगला पेज में हम लोग लिखते हैं, इसको लिखेंगे, चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 नंबर। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर, सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन लंबा है, बट जो इसका सॉल्व होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या बोल रहे हैं कि किसी एक खेल का मैदान है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, क्या है, वृत्ताकार पथ है। तो हम लोग एक वृत्ताकार पथ को हम लोग बना लेते हैं, है ना। एक वृत्ताकार पथ को हम लोग बना लेते हैं, वृत्ताकार पथ को बना लेते हैं। चलिए, वृत्ताकार पथ बन गया, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को जो है ना 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, है ना, एक ही स्थान, मान लीजिए वो एक ही स्थान कहीं पर है, यहाँ पर है ना, एक ही स्थान में है, कहीं पर एक ही स्थान में है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, जो है ना इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये जो 7 नंबर का है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगर बनाइएगा ना तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले आप लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। 18 का और 12 का, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, है ना। 18 का अभाज्य गुणनखंड इतना है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम इसमें ज्ञात करना है। एलसीएम जितना आएगा वही हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद। यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है, तो आपका समय यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपका 36 मिनट हो जाएगा, है ना, 36 मिनट हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों, बाय।